फेज एंगल पढ़ेंगे। वेव मोशन में फेज एंगल होता है, तो उससे हम लोग क्या होता है कि जो पार्टिकल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसका हमको लोकेशन मालूम हो जाता है, फेज। तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब ये वेव मोशन, इसके आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अब वेव मोशन, एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कर रहा है, तो इसका ये वाई यहाँ से यहाँ ऐसे फिर ऐसे जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो ये हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वाई, यहाँ का पार्टिकल का तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये वाला पहले का वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। अब हमको बताना है कि इसमें तो लाखों पार्टिकल है जो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है। धर लीजिए ये पार्टिकल है एक्स डिस्टेंस पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस यहाँ से। तो ये धर लीजिए एक्स डिस्टेंस पर है और हमको वेव का जो ये कुछ डेफिनीशन है वो हम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ से एक वेव हो गया, इस डिस्टेंस को बोलते हैं वेव लेंथ, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक्स डिस्टेंस वेलोसिटी इसका मान लीजिए किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। और ये वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है न्यू नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यदि एक वेव का लेंथ जो है लैम्डा है, ए न्यू नंबर ऑफ वेव निकलते तो ये वेलोसिटी हो गया। अब एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा, अब ये एक्स डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगा होगा हमको पता लगाना होगा। तो टाइम कितना होगा एक्स बाई भी, इतना टाइम के बाद ये ऑसिलेट करना शुरू किया। तो इसका ये कैसे निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, और t की जगह क्या लिख दें, उतना कम समय होगा t माइनस एक्स बाई भी। तो ये हो गया हमारा वेव इक्वेशन। अब इस वेव इक्वेशन को हम बहुत सारा तरीका लिख सकते हैं वेव नंबर के टर्म में, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ के क्या है, ट्वाइस पाई बाई लैम्डा। यहाँ से इसको हम इसमें बदल सकते हैं के एक्स इसमें। अब यहाँ से हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है, यही फेज जो है, इसी को एंगल को फेज, इस एंगल को फेज बोलते हैं। तो इस फेज से हमको क्या माने कहाँ उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका पोजीशन पता चलता है। अब इसमें हमको निकालना है, अब इस यहाँ से यहाँ हम बदल सकते हैं, ये के एक्स, के ट्वाइस पाई बाई लैम्डा है, इसको बोलते हैं वेव ये कांस्टेंट है के। तो इससे हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए, डेल वाई बाई डेल एक्स, माने पार्शियल डिफरेंशिएशन, माने एक्स केवल जो एक्स के साथ जो रहेगा वही मतलब वेरी करेगा और सब बात बाकी को कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल। साइन का क्या होगा, साइन का हो जाएगा आपका कॉस, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दीजिए। इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा माइनस के। इसके बाद डेल टू वाई, एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हो गया, यहाँ फिर होगा माइनस के इंटू माइनस के इज कितना हो गया, ये देखिए डेल टू वाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये हो गया वाई, तो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर।
ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो है ये कॉस का ए साइन, ठीक है, ये वाई के स्क्वायर हो गया। इसके बाद अब हम टाइम के रेस्पेक्ट से इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल वाई अपॉन डेल टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल में क्या होता है, टी से जो ये होगा वही वेरी करे, बाकी को हम लोग कांस्टेंट मान लेते। तो क्या हो जाए, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा। फिर एक बार और एक कीजिए, डी वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इजुल क्या हो जाएगा, ए माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा। तो ये कितना हो गया, इसको आप लोग क्या लिख दीजिएगा, वाई लिखिए, तो माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक तो ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देने से क्या होगा, अब इसको एक को 2 से डिवाइड कीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा, डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर इजुअल क्या हो जाएगा, माइनस वाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। वाई वाई कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू उधर लेकर चला जाइए, के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर डेल 2y डेल टी स्क्वायर। अब ये जो है ये टर्म है, देखिए आपका कितना हो जाएगा, के। अब के क्या होता है, के होता है ट्वाइस पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा क्या होता है, ट्वाइस पाई बाई टी। तो के बाई ओमेगा क्या हो जाएगा, के बाई ओमेगा हो जाएगा आपका ट्वाइस पाई बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई, तो क्या हो जाएगा, टी बाई ट्वाइस पाई, ट्वाइस पाई कट गया, और टी बाई लैम्डा हो गया आपका 1 बाई भी, 1 बाई, क्योंकि टी होएगा 1 बाई न्यू हो जाएगा, तो न्यू लैम्डा इज इक्वल टू भी होता है, तो 1 बाई भी हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या हुआ, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई भी स्क्वायर डेल 2y डेल टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। तो यही हमको आज निकालना था, बहुत इजी है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, इसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशंस पढ़ेंगे। सब वेव का ही है, मैंने वेव का टोटल कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है, ओके।